भगवान श्री व्यास जी ने अपने योग भाष्य में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः समाधि, अर्थात योग का अर्थ है समाधि। इस प्रकार भारतीय दर्शन शास्त्रों में योग और समाधि को पर्यायवाची शब्द माना गया है। भगवान पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के ये 8 अंग बतलाए हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग साधन है तथा धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन है, ऐसा भगवान पतंजलि का कहना है। धारणा की व्याख्या करते हुए योग सूत्र में कहा गया है, देश बंधन चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक देश में ध्येय पदार्थ में चित्त को लगाने का नाम धारणा है। इस प्रकार ध्येय में लगा हुआ चित्त उसमें स्थिर रहे और वह वृत्ति एक तार बनी रहे तो उसको ध्यान कहते हैं। योग सूत्र का वचन है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात ध्येय वस्तु में चित्त की एकतानता का नाम ध्यान है। और इस प्रकार ध्यान सिद्ध होने के बाद जब साधक को केवल ध्येय की ही प्रतीति होती है तो वह स्थिति समाधि कहलाती है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय की ही प्रतीति होती है और चित्त अपने स्वरूप से शून्यवत हो जाता है तब उस स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि का प्रथम सोपान धारणा और द्वितीय सोपान ध्यान है। धारणा सिद्ध होने के बाद ध्यान और ध्यान सिद्ध होने के बाद साधक समाधि स्थिति में पहुंच सकता है। ध्येय वस्तु में जब चित्त अखंड धारा रूप में स्थिर रहता है तभी समाधि स्थिति प्राप्त होती है। चित्त को ध्येय में जोड़ना धारणा है, ध्येय में स्थिर करना ध्यान है और ध्येय में तन्मय हो जाना समाधि है। इस प्रकार समाधि का जो लक्षण योग सूत्र में दिखलाया है यही लक्षण भक्ति का भक्ति रसायन ग्रंथ में यतिवर श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने बतलाया है। जैसे द्रुतस्य भगवद्मार्द धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिर्त्यभिधीयते, अर्थात सर्वेश्वर भगवान में भगवत भक्त धर्मों के अनुष्ठान से द्रवित हुए मन की धारावाहिकता को प्राप्त वृत्ति भक्ति कहलाती है। इस व्याख्या में यम, नियम आदि के द्वारा इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान के गुणों का श्रवण करना भगवत धर्म के रूप में समझाया गया है। और भगवत धर्म से पवित्र हुआ मन जब अखंड धारा के रूप में सर्वेश्वर परमात्मा में स्थिर होकर तन्मय हो जाता है तब उस वृत्ति को भक्ति नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार भगवान पतंजलि ने योग की जो व्याख्या की है वही व्याख्या भक्ति की श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने की है। चित्त जब भगवान कोई अपना ध्येय बनाकर उसमें अखंड धारावाहिकता से तन्मय बन जाता है तभी उसको भक्ति कहते हैं। अन्य आचार्यों ने इसी भक्ति को पराभक्ति नाम प्रदान किया है। महर्षि सांडिल्य जी अपने भक्ति सूत्र में
भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं सा परानुरिक्तेश्वरी, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग ही भक्ति है। संसार के सब विषयों से मन हट जाए और भगवान में ही परम प्रीति युक्त होकर जुड़ जाए तो उस स्थिति को भक्ति कहेंगे। यही इस सूत्र का ही प्राय है। सांडिल्य मुनि ने ईश्वर में अखंड प्रेम प्रवाह को ही भक्ति नाम प्रदान किया है। ईश्वर को ही ध्येय बनाकर उसमें तन्मय होकर चित्त का ईश्वर के प्रति परम अनुरक्त होना, इसको परम प्रेम रूपा भक्ति नाम महर्षि नारद जी ने दिया है। अपने भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान में अनन्य परम प्रेम प्रवाह का ही नाम भक्ति है। इस प्रकार भक्ति ही संप्रज्ञात समाधि है, भक्ति ही योग है। भक्ति से संप्रज्ञात योग और फिर असंप्रज्ञात योग की भूमिका प्राप्त होती है और साधक को सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। भगवान पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र में योग के अष्टांगों को अलग रखकर केवल ईश्वर की भक्ति से ही योग समाधि सिद्ध होती है, यह बतलाया है। क्योंकि जब भक्त भगवान को ध्येय बनाकर उसमें अपने चित्त को अखंड प्रवाहवत ध्यान द्वारा युक्त करके तन्मय करता है, तब उस धारावाहिकता से चित्त ध्येयाकार बन जाता है और वही समाधि की स्थिति है। इस प्रकार भक्ति ही समाधि का रूप ले लेती है। नारद जी आगे चलकर यह भी कहते हैं भगवान में स्थित चित्त यदि थोड़े देर के लिए भी भगवान को भूल जाता है तो भक्त को परम व्याकुलता होती है। तद विसरणे परम व्याकुलता, इसी से इसको अनन्य प्रेम या परा भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिका कर्मेश्चैध्याको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन, यह कहकर प्रतिपादन किया गया है कि भक्ति ही योग है और उस भक्ति योग को तप ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।